पंजाब पंचायत में इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं और वो यहाँ पंजाब में हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एकाएक सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि अश्विनी कुमार, जो कि यूपीए सरकार में कानून मंत्री हुआ करते थे, गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने 46 साल की एक लंबी पारी के बाद कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। आखिरकार एक ऐसा वफादार सिपाही जो कि पार्टी से इतने सारे दशक से जुड़ा रहा, क्यों छोड़ रहा है कांग्रेस, क्या वजह रही? और अश्विनी जी पंजाब से ही आते हैं और पंजाब के ही चुनावों पे चर्चा हो रही है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया कि अश्विनी जी जुड़े हमारे साथ। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। आपका चेहरा एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस पार्टी से कई दशक से बेहद करीबी से जुड़ा हुआ है, खासतौर से गांधी परिवार से। 46 साल की इतनी लंबी पारी के बाद आज सुबह आपने क्यों ये तय किया कि अब हो गया बहुत, अब कांग्रेस छोड़ने का वक्त आ गया है? राहुल, पहली बात तो ये है कि मैंने यकायक इस्तीफा नहीं दिया, बहुत सोच विचार करके इस्तीफा दिया, भरे मन से इस्तीफा दिया, मगर स्थिति ऐसी बन गई थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि अपने आत्मसम्मान के साथ मैं इस पार्टी में अब और रहना संभव नहीं समझ रहा था। नहीं तो क्या हुआ? क्या आप हमें थोड़ा तफसील से समझाएंगे? आप कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पे असर पड़ रहा था, क्या वजह रही? देखिए, किसी एक कारण से मैं आहत नहीं हूँ। बहुत देर से, लंबे समय से कुछ इस तरह की परिस्थितियां रहीं कि मैंने अपने आप को असहज महसूस किया, अनदेखा महसूस किया, और मैंने समझा कि अब पार्टी में हम योगदान उस तरह का नहीं दे सकते जिस तरह का हम देना चाहते हैं, और अगर देश और समाज की सेवा पार्टी में रहकर नहीं की जा सकती तो अपने आप को पार्टी पर इम्पोज करना बेहतर मैंने नहीं समझा। इसलिए सार्वजनिक जीवन और सियासत की मर्यादाओं को सामने रखते हुए मैंने ये कदम उठाया। ये कट गया। हमने देखा इससे पहले आरपीएन सिंह हो या फिर जितिन प्रसाद हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये सारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। क्या आप भी अश्विनी जी बीजेपी जाने के बारे में सोच रहे हैं? आप अपने आगे के राजनीतिक करियर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कोई फैसला अभी नहीं लिया है। मैंने कोई बीजेपी जाने की ना तो बात कही है, ना बात करी है, ना ही किसी बीजेपी नेता के साथ कोई मेरा फॉर्मल संपर्क हुआ है। मैं आगे क्या करता हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ या नहीं करता, इसका फैसला मैं आने वाले कुछ दिनों में करूँगा, पर सियासत और सार्वजनिक जीवन को मैं त्याग नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। बेसिकली ये बता रहे हैं कि ऑप्शंस आर ओपन, कि अभी आपने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया लेकिन कुछ रूल आउट भी नहीं कर रहे, और आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत बनती है और क्या दरवाजा खुलता है। नहीं, मेरी चिट्ठी में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ संकेत है कि मेरी विचारधारा क्या है और आगे की रणनीति क्या होगी। मगर मैं किसी भी पार्टी को अछूत नहीं मानता और ये भी नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति विशेष को देश में हर कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अछूत नहीं और प्रधानमंत्री मोदी को देश की हर कमी के लिए जिम्मेदार ठहराना ये भी ठीक नहीं। अगर मैं इन चीज़ों को जोड़ूं तो क्या ये मतलब निकाला जाए अश्विनी कुमार जी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाया जा रहा था, जहां पे हर चीज़ पे प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराया जा रहा था, खासतौर से राहुल गांधी द्वारा और उनके जो नज़दीकी लोग थे उनके द्वारा, और बीजेपी को एक तरीके से अछूत पेश करने की कोशिश की जा रही थी, क्या इस तरह की जो कांग्रेस की रणनीतियां थी, जो फैसले थे, उससे आप नाराज थे, नाखुश थे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल इसी इशू के ऊपर मेरा कोई मेजर डिफरेंस था। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, कोई नई बात नहीं है,
कि विचारों और मुद्दों की लड़ाई करनी चाहिए। व्यक्तिगत कटाक्ष भरी लड़ाई लोकतांत्रिक मर्यादा को आगे नहीं बढ़ाती है, ये मेरा मानना है और ये मैं सभी नेताओं के लिए कहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कभी किसी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया, ना ही मैं आगे करना चाहूँगा। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है, ना ही इसका ये मतलब है कि मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस करूँगा कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना ज़रूरी मैं अपने आप को समझूं। मगर अगर मैंने ऐसा समझा तो सारे विकल्प खुले हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ऐसा विकल्प है जो मेरे लिए बंद है। आपका इतना बड़ा कद रहा है कांग्रेस पार्टी में, आप कानून मंत्री रहे हैं मनमोहन जी की सरकार में, आप गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। आपने कई मर्तबा जब आपके बाकी साथी पार्टी छोड़ रहे थे गांधी फैमिली को डिफेंड किया है, कांग्रेस को डिफेंड किया है। क्या इस अहम फैसले से पहले आपने गांधी फैमिली से बातचीत की, अपनी नाराज़गी व्यक्त की? क्या आपने बताया कि आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैंने ये उचित ही नहीं समझा, मुनासिब ही नहीं समझा कि मुझे किसी तरह की अपनी भावना को व्यक्त करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर कोई किसी की आहत को समझ नहीं पाता तो उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आपने एक फ़ैसला ले ही लिया तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा अहम है, एक शेर में जवाब देना चाहता हूँ। एक हिजर जो हमको लाहक है, तादेर उसे दोहराएं क्या। एक लोनलीनेस जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, उसको मैं बार बार दोहराऊं क्या। जब जहर ही दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाएं क्या। जब जहर का प्याला पी लिया तो बार बार उसका जिक्र क्यों करना। जब मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैंने इस पार्टी में अब नहीं रहना, तो किसी से बातचीत करने की कोई दरकार नहीं थी, कोई मैंने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे अपनी ही डिग्निटी कम होती है। इसीलिए मैंने किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। शेर में गहराई भी है, दर्द भी छिपा है, और ऐसे में सवाल यह है कि अगर 46 साल एक परिवार का हिस्सा रहने के बाद कोई तय करता है कि मैं पार्टी छोड़ने वाला हूं, अपनी एक नई पारी शुरू करने वाला हूं, तो कम से कम परिवार के जो बड़े लोग हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको ये इतला करना कि मैं नाराज़ हूं या मैं खुश नहीं हूं या मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या आपने ये मुनासिब नहीं समझा? देखिए, सोनिया जी के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है और रहेगी भी। वो सेंसिटिव भी हैं, डिग्निटी को पहचानती भी हैं, और मेरा ये मानना है कि उनसे सीनियर कांग्रेस जनों की जो चोट की भावना है, उनसे दूर नहीं है। वो पहचानती हैं, समझती हैं। पर अगर उन्होंने कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा तो मैं समझता हूँ कि फिर अपना दर्द उनको दिखाने की क्या ज़रूरत है, जो दर्द समझ कर भी असमझ हैं। आपने सीनियर कांग्रेस वालों का जिक्र किया, तो क्या इसमें अगर हम थोड़ा गहराई से घुसते हैं तो आपको लगता है कि और एक सीनियर और जूनियर, एक सोनिया ब्रिगेड, मनमोहन ब्रिगेड और एक राहुल ब्रिगेड के बीच में ये क्लैश था, और ये जो जनरेशनल गैप था कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, सोनिया गांधी जैसे पहले चलाती थी, सबसे बातचीत करके एक कंसेंसस बना के, आपको उसमें फ़र्क नज़र आया कि जैसे एक नई कांग्रेस खड़ी हो रही थी उसमें आपको अपनी कोई जगह नज़र नहीं आई? जो नई कांग्रेस खड़ी हो रही है, या जिस नई कांग्रेस को मैं कहूँगा खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उस कांग्रेस का तो भविष्य अंधकार में है। उसमें कोई सीनियर आए या कोई जूनियर आए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। नौजवानों का हक है कि वो बढ़ के देश की सेवा करें, और जो सीनियर लोग हैं उनका ये अधिकार है, उनका ये हक है कि उनका आदर किया जाए। दोनों ही चीज़ों को साथ रख के पार्टियां चलती हैं। अब इस पार्टी को क्या रूप, क्या दिशा देनी है, मैं समझता हूं कि अब ये जो नई जनरेशन कांग्रेस में आ रही है उसके हाथ में है। मगर आगे चल के इस पार्टी का भविष्य
आने वाले 10-12 सालों में तो मुझे अंधकार में ही नज़र आता है। क्यों? ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जिस तरह से नई कांग्रेस को खड़ा किया जा रहा है उसमें आपको केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जरा उसको तफसील से बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस अभी चल रही है वो गलत क्यों है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, जो कि काफी एक कंफ्यूज पॉलिटिशियन नजर आते हैं, तय ही नहीं कर पा रहे कि उनको अध्यक्ष के तौर पे लौटना है या नहीं, अगर वो किनारे हो जाएं, क्या आपके विचार में कांग्रेस के लिए बेहतर होगा? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के करके ना तो पार्टी उभरती है ना ही पार्टी गिरती है। जब ढांचा ही खराब हो जाए, जब ढांचा ही खोखला हो जाए तो फिर मुश्किल आती है। और जहाँ तक सवाल है पार्टी में कमियां क्या रहीं, वो आपको पंजाब में साफ दिखाई दे रहा है। कभी ऐसा हमने नहीं सुना था कि बीच चुनाव के उस चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी के लिए पार्टी के ही प्रमुख नेताओं में लड़ाई हो, जबकि वो गद्दी अभी मीलों दूर है। एक हास्यप्रद सी स्थिति बन गई है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाया जा रहा है और इस तरह की प्रोजेक्शन पार्टी को वहाँ दी गई है जैसे मानो 2-3 नेताओं के अलावा और किसी की कोई योगदान नहीं था, किसी की कुर्बानी नहीं थी या किसी का महत्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इतनी पुरानी पार्टी आगे कैसे बढ़ सकती है, मेरी समझ के बाहर है। और जिस पार्टी को जीवन महात्मा गांधी ने दिया, उस पार्टी में आप मुख्यमंत्री का चयन जात पात के आधार पर जब करने लगे तो समझो विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे लड़ना चाहिए था पंजाब का चुनाव, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले इंचार्ज थे, क्या उनको हटाना चाहिए था या नहीं? आपने कहा कि चन्नी साहब को, चूंकि वो दलित हैं, इस वजह से सीएम बनाना ये फैसला गलत था। तो जिस तरह से कैंपेन लड़ा जा रहा है इस वक्त पंजाब में, क्योंकि हम भी पिछले कई दिनों से पंजाब में हैं, उसमें कांग्रेस के कैंपेन में अश्विनी जी आपको क्या कमियां नजर आई? मुझे तो लगता है ये कांग्रेस का कैंपेन कांग्रेस आपस में कैंपेन है। विरोधियों के खिलाफ तो कैंपेन हो ही नहीं रहा, ये तो कांग्रेसियों का कांग्रेसियों के खिलाफ कैंपेन हो रहा है। अब इसमें लोग चुन लेंगे जिसको वो चाहें। मुझको तो नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति में कांग्रेस का जीतने का कोई सवाल उठता है। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार संभव है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप खुद पंजाब से आते हैं, यहाँ की राजनीति को आप अच्छी तरह से समझते हैं, लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं, तो आपके हिसाब से इस वक्त कौन जीत रहा है पंजाब में? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, वो अपना फैसला स्वयं ही करते हैं। पर जितनी को पॉलिटिक्स की मुझे समझ है या जो भावना मैंने पंजाब में उभरती देखी है, उससे तो साफ संकेत है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है और आप चुनाव जीत रही है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप आज सुबह तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है और आप जीत रही है। क्या आप कंफर्म्ड हैं इस बारे में? और आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे भगवंत मान की सरकार बनने वाली है और आप आने वाली? मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं राहुल। आपने मुझसे मेरा विचार पूछा। मैंने पिछले 3-4 हफ्तों में जो पंजाब में देखा, मैं पंजाब से 4-5 दिन पहले ही आया हूँ, वहाँ मुझे साफ लहर नज़र आ रही है आपकी। ऐसी सीटों पर जहाँ कभी किसी ने आपके कैंडिडेट का नाम नहीं सुना, वहाँ झाड़ू की बात लोग कर रहे हैं। और दूर दराज देहाती इलाकों में जहाँ कभी अकाली दल का और कांग्रेस का वर्चस्व होता था, वहाँ नए कैंडिडेटों को जिस तरह से समर्थन सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है, ये अभूतपूर्व है। अब वो 10 तारीख को किस तरह के नतीजे आते हैं, इसके बारे में तो मैं ज्योतिष नहीं लगा सकता, पर जो मैंने देखा है उसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझको लगता है कि आपकी सरकार बनना निश्चित है। अभी आपसे पहले यहाँ पे मनीष तिवारी थे, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन थोड़े बागी हो चुके हैं। हमने उनसे पूछा आपके इस्तीफे के बारे में और उन्होंने कहा है तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम लोग कुछ महीने पहले तक बोल रहे थे कि कांग्रेस में दिक्कतें हैं, ठीक से चलाई नहीं जा रही, तो गांधी परिवार के बिहाफ पे
आप ही आया करते थे कैमरे पे, आप ही सबसे ज्यादा बोला करते थे, और अब आप ही कह रहे हैं कि ठीक नहीं, मनीष तिवारी कह के गए तो मैं पहले से ही बोल रहा था, अब अश्विनी को क्या हो गया? मनीष को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मनीष को अच्छी तरह से पता है कि मैं G23 का पार्ट क्यों नहीं था। और मैं आपको आज बता देता हूं, बहुत आपकी मेहरबानी कि आपने मुझसे सवाल पूछा, ताकि मनीष को जिस तरह का बयान उसने दिया है उससे मुझे अपेक्षा नहीं थी। मेरी लड़ाई केवल इस बात की थी कि G23 वाले केवल पार्टी के अंदर चुनावों की बात करते थे, बुनियादी मुद्दों की बात उन्होंने नहीं की। और चुनावों की बात जब करते थे तो क्या इनको मालूम नहीं था कि गांधी परिवार के सदस्यों के चलते इनको 10 वोट कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेंगे? तो इसका कोई मतलब नहीं था। वो देखा जा रहा था, आम लोग उसको देख रहे थे कि ये जो G23 के कुछ नेता हैं वो अपने आप को इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड और वर्किंग कमेटी का मेंबर बनवाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव की बात कर रहे हैं। क्या मनीष तिवारी को ये मालूम नहीं है कि जिस पार्टी में पूरा वर्चस्व गांधी परिवार का हो, जहां हर एक मेंबर उनकी मर्जी से नामजद होता है, वहां पर इनके चुनाव लड़के जीतने का मतलब क्या था? तो ये तो शैडो बॉक्सिंग थी, इसलिए मैं G23 का पार्ट नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अपने विचार नहीं थे, मेरे विचार थे, और मैं समय समय पर सोनिया जी को लिख के अपने विचारों से अवगत भी कराता रहा हूँ, मगर मैंने वो लड़ाई नहीं लड़ी जिसका कोई औचित्य नहीं था। तो G23 ने जो मसले उठाए, मनीष तिवारी मेरी राय जानते हैं, मुझसे बात कर चुके हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि वो तब भी गलत थे। जो उनका मुद्दा था, उनको और ढंग से मुद्दे उठाने चाहिए थे। अगर उनमें हिम्मत है तो अब मुद्दों को लेकर बाहर आके लड़ाई लड़ें। नहीं, पर बाहर आने की क्या जरूरत है? मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के भीतर रह के अंदर, कांग्रेस के अगर वो सुधार के अंदर लिए से लड़ रहे हैं। सकते हैं, आपके हिसाब अगर से अगर अगर वो, तो गुड लक टू देम, गुड लक टू देम। तो अश्विनी जी ये बताएं कि आपके हिसाब से सुधार का फॉर्मूला क्या है? अगर आप रणनीतिकार होते, आप प्लान कर रहे होते कांग्रेस के रिवाइवल। ये जो भीतर से चुनाव लड़के भीतर से कांग्रेस पार्टी को बदलने की बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हमने 40 साल में देखा है। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी के वक्त में वर्किंग कमेटी के चुनाव हुए थे। शरद पवार जी और अर्जुन सिंह जी जैसे कदावर नेता उनकी मर्जी के खिलाफ चुन के आए, चुनाव हुए, वो चुन के आए, पर अगले ही दिन नरसिम्हा राव जी ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष की ताकतों का इस्तेमाल करके उनको नॉमिनेटेड कैटेगरी में डाल दिया, और जिनका कहीं नामो निशान नहीं था उनको इलेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया, ये कह के कि कई वर्गों को प्रतिनिधित्व कांग्रेस में मिलना ज़रूरी है। तो ये अब बात सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि कांग्रेस के भीतर रह के आप गांधी परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो काबिज हैं कांग्रेस पार्टी पर। तो आपका सोल्यूशन क्या है? आपका और अगर ये फॉर्मूला लड़ क्या है? सकते हैं आपका तो आइडिया क्या है कि क्या होना चाहिए कांग्रेस को सुधार? मेरा अब कोई कांग्रेस पार्टी को राय देने का अधिकार नहीं, ना ही मैं इस पे समय वेस्ट करना चाहता हूं। मैं तो अब अपनी राह खुद चुनूंगा और जो उचित समझूंगा वो करूंगा। तो आपने कहा कि बीजेपी दुश्मन नहीं, कोई अछूत नहीं। जितनी मैं आपकी पॉलिटिक्स को समझता हूं, आप कुछ थोड़े से लिबरल विचारधारा के हैं, तो शायद ये हिंदुत्व आपको जमेगा नहीं। आप आपकी अब तारीफ कर रहे हैं, तो अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आके आज शाम को मंच से कहते हैं कि अश्विनी जैसे लोगों का स्वागत है आप में, तो क्या आप सोचेंगे आपके बारे में? मुझे तो ममता जी भी कह सकती हैं, मुझे तो शरद पवार जी भी कह सकते हैं, मुझे तो बीजेपी वाले भी कह सकते हैं, मुझे तो केजरीवाल जी भी कह सकते हैं। मैं तो चाहूँगा मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे बात करें, मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। अब फैसला क्या करता हूँ ये तो मुझ पर छोड़ दो ना राहुल। चलिए ठीक है, फैसला तो खैर आप ही को लेना है, लेकिन आपने ये एक तरीके से साफ कर दिया कि हर विकल्प पर विचार करने के लिए आप तैयार हैं। आपने एक तरीके से ग्रेनेड आज छोड़ा
कांग्रेस पार्टी पर। इसीलिए हम लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि पंजाब पंचायत के हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ। आपने हमारे लिए वक्त निकाले एक ऐसे टाइम पर जब हर कैमरा आपके पीछे भाग रहा है। आप हमारे साथ यहाँ इस मंच पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपको। अश्विनी कुमार जी, पूर्व कानून मंत्री, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।